9। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की साइज एंड लोकेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अर्थ की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। दैट इज़ योर अर्थ। अर्थ इज़ डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 0 डिग्री पे, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर, जिसने अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, दैट इज़ नॉर्थन हेमिस्फेयर ऊपर वाली साइड में जो है आपका, एंड नीचे वाली साइड में आपका सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, इंडिया जो है आपका नॉर्थन साइड में आता है, यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में मानी जाएगी। क्लियर? इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आएगा? नॉर्थन हेमिस्फेयर में। उसके बाद में जैसे आपके लैटिट्यूड वे में डिवाइड कर रखा है, वैसे ही अर्थ को बीच में से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे भी डिवाइड करती है, तो 2 पार्ट्स कर देती है अर्थ के, दैट इज़ ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। इंडिया हमारा कौन सी साइड में है? ईस्टर्न साइड के अंदर, यानी इंडिया की लोकेशन क्या मानी जाएगी? ईस्टर्न मानी जाएगी। क्लियर? सो इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हम लोग रीड करेंगे। तो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है? इंडिया का लैटिट्यूड यानी आपका नीचे से 8 डिग्री 4 नॉर्थन क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्थन हेमिस्फेयर में आते हैं, टू 37 डिग्री 6 नॉर्थन। ओके, ये है इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट। अगर बात करें इंडिया के लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की, तो इट इज़ 68 डिग्री 7 ईस्टर्न टू 97 डिग्री 25 ईस्टर्न माना जाता है। तो यह है इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि अर्थ के बीचों बीच आपकी 0 डिग्री पे इक्वेटर जाती है, वैसे ही इंडिया के अंदर सेंटर के अंदर एक लाइन है जो कि आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसने इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है, जिसकी बहुत ही आसान ट्रिक है लर्न करने की, ये आप यूट्यूब शॉर्ट पे जाके देख सकते हैं। सो देयर आर 8 स्टेट्स। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ राजस्थान, नंबर 2 इज़ गुजरात, नंबर 3 इज़ MP, नंबर 4 इज़ झारखंड, नंबर 5 इज़ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम and Tripura. These are 8 states from which Tropic of Cancer passes in India. Tropic of Cancer इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे अर्थ को कौन डिवाइड करती है? आपकी इक्वेटर डिवाइड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात, ये तो हो गई इंडिया की लोकेशन। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर 8 स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है। यहाँ से इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जिसका कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थन साइड में अर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया के थ्रू 8 स्टेट से। इंडिया का सबसे नॉर्थन मोस्ट पार्ट कौन सा है? आपका जम्मू एंड कश्मीर, एंड सदर्न मोस्ट पार्ट कन्याकुमारी। अगर बात की जाए तो 2004 से पहले कन्याकुमारी हमारा सदर्न पार्ट नहीं माना जाता था। इंदिरा पॉइंट वॉज एन आइलैंड जो हमारा सदर्न पॉइंट माना जाता था, बट ड्यू टू अ सुनामी इन 2004 दिस पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड। ये सुनामी के अंदर डूब गया था, ओशन के अंदर सबमर्ज हो गया था। आफ्टर दैट कन्याकुमारी इज आर सदर्न मोस्ट सिटी और एरिया ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो नॉर्थन मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट आपको लर्न करने हैं। अब बात करते हैं इंडिया की साइज़ की। अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी।
इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अर्थ का कितना परसेंट है? इंडिया का एरिया जो है वो अर्थ का टोटल 2.4% माना जाता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है, कौन से नंबर पे? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया से 6 और बड़ी कंट्रीज़ हैं जो आपकी है कनाडा, रशिया, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो एरिया वाइज इंडिया से बड़ी हैं। तो इंडिया का कौन सा रैंक है आपका? 7 नंबर पे है। इंडिया की बाउंड्री की बात करें, यानी आउटर जो लाइन है इंडिया की, टोटल आउटर लाइन, वो कितने किलोमीटर पे लाई करती है? 50,200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल बाहर की जो हम बाउंड्री बनाते हैं, ये कितने किलोमीटर की आपकी? 15,200 किलोमीटर की मानी जाती है। ओके, जिसमें से कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल यानी जो ओशन को टच करती है, यानी नीचे वाली जो ओशन को टच करती है, वो कितने किलोमीटर है आपकी? 7,516.6 किलोमीटर ये बाउंड्री है। इंडिया का डिस्टेंस कितना है? ये आपका नॉर्थ पॉइंट है, ये आपका साउथ पॉइंट है। इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ तक डिस्टेंस है वो है आपका 3,214 किलोमीटर एज इट मैंशनड हियर। ओके, अगर बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, तो ये आपका 2,933 किलोमीटर। ओके, ये हो गया इंडिया का साइज एंड लोकेशन। अब बात करते हैं कि इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड किया है। एज यू ऑल नो कि अगर राजस्थान के अंदर आज 2 बज रहे हैं तो पूरी इंडिया में 2 o'clock ही होता है, लेकिन टाइम डिस्टेंस और सनराइज डिस्टेंस काफ़ी है इंडिया की लोकेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंडिया की जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है कौन सी है? गुजरात। अगर इन दोनों में हम लोग सनराइज़ के डिस्टेंस की बात करें तो दोनों में 2 आवर्स का डिस्टेंस है, लेकिन दोनों की क्लॉक एक ही टाइम दिखाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सल टाइम डिसाइड किया गया है जो कि एक लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। आपका जो इंडिया का टाइम है वो है आपका 82 डिग्री 13 ईस्टर्न, जो यूपी से पास होती है मिर्ज़ापुर के अंदर। इस लाइन को हमारी कंट्री की प्राइम मेरिडियन लाइन माना गया है, यानी जब यहाँ पर 12 o'clock होंगे तो पूरी कंट्री में आपके 12 o'clock माना जाएगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया का एक यूनिवर्सल टाइम डिसाइड किया गया है जो कि प्राइम मेरिडियन है 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लाइन। अब स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता होगा कि इसी को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि बच्चों ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट्स वाई इस लाइन को प्राइम मेरिडियन लाइन चूज़ किया गया है। ये लाइन कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर से। इससे हमने पूरी कंट्री के लिए टाइम डिसाइड किया है क्योंकि एक कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है। क्लियर? इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड किया गया है? एक प्राइम मेरिडियन लाइन से 82 डिग्री 30 ईस्टर्न हमारा जो है प्राइम मेरिडियन लाइन माना जाता है। क्लियर? अब आता है इंडिया के वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर इंडिया की लोकेशन की हम लोग बात करें तो इंडिया की वर्ल्ड के अंदर बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में, नीचे नीचे दे रखा है आपका, जो वेस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता है। ओके, प्लस इंडिया के नीचे वाले साइड में आपका इंडियन ओशन है, जिसकी वजह से भी इंडिया की लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सी रूट्स लोगों के जुड़े हुए हैं। ओके, सो इंडिया की एंड द वर्ल्ड रिलेशन की बात करते हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच कनेक्ट्स द रूट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ओके, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज नो अदर कंट्री। आपको पता है इंडियन ओशन का नाम भी इंडियन ओशन क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा टच करती है इंडियन ओशन को।
देन नेक्स्ट है इंडियाज एमिनेंट पोर्शन इन द इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ओशन का नाम ही इसके ऊपर रख दिया गया है। और इंडियन ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एंशियंट टाइम में ट्रेडिंग वगैरह की जाती थी। ये एक मेन रूट था ट्रेड करने का, जिसको सिल्क रूट भी माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं इंडिया के नेबर की। इंडिया के नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज जानने से पहले इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरी है, कितनी स्टेट्स है, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द अमेंडमेंट्स। ओके, इंडिया के अंदर 2 आइलैंड ग्रुप है। इंडिया की जो साउथ कंडीशन है आपकी, उसमें 2 है, एक तो बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड आपका है अरेबियन सी। इस अरेबियन सी के अंदर एक आइलैंड ग्रुप आता है, दैट इज लक्षद्वीप। एंड इस बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका एक आइलैंड ग्रुप है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, number 1 is Arabian Sea, Lakshadweep, and number 2 Bay of Bengal is Andaman and Nicobar Island। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री से बात की जाए तो इंडिया की टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें से 7 कंट्रीज इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करती है एंड 2 कंट्रीज सी के थ्रू इंडिया से जुड़ी हुई है। वो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी आपकी? 7 कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, दैट इज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। ओके, सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है आपकी सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है वो है आपकी बांग्लादेश की, एंड सबसे स्मॉल बाउंड्री है वो है आपकी अफ़गानिस्तान की। क्लियर? अब इंडिया के 2 सी नेबर्स भी हैं। ओके, नंबर 1 इज श्रीलंका एंड नंबर 2 इज मालदीव्स। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है, और श्रीलंका जो है वो इंडिया से एक नैरो कैनल से कनेक्टेड है, दैट इज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि जो श्रीलंका और इंडिया है वो कैसे कनेक्टेड है? थ्रू ए कैनल नेम पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर? अब एक बात करते हैं आपकी सिल्क रूट की। बीच में एक वर्ड आया था, इंडियन ओशन का जो रूट है वहाँ से चाइनीज़ ट्रेडर्स जो हैं वो सिल्क को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे, तो उस रूट का नाम दे दिया गया था सिल्क रूट। सो इंडियन ओशन की सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए जो ये वर्ड है आपकी टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके MCQs हम लोग कुछ दिनों में ही जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। ओके।